एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 11th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ेनज़ेन ने जो है जिया को थप्पड़ मारा होता है और वो दूसरा थप्पड़ मारने ही जाती है कि येलन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, उसने कुछ भी नहीं किया है। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने कुछ नहीं किया है, कल लास्ट में प्रॉप रूम से निकलने वाली वही आखिरी इंसान है और उसी ने ये सब किया है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं हीरोइन बनूं और उसका रोल छीन लूं, वो मुझसे जलती है। तो येलन कहता है हम ये सारी चीजें बाद में डिसाइड करेंगे कि किसने क्या किया है, तुम्हारी चोट लगी है, पहले तुम हॉस्पिटल जाओ और चेकअप कराओ, मैं इस चीज की छानबीन करूंगा। तो ज़ेनज़ेन चिढ़ के कहती है कि तुम छानबीन करोगे इस चीज की, सारा कॉलेज जानता है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और तुम्हारी नजरों में तो जिया ही इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है ना दुनिया की सबसे खूबसूरत, और तो तुम कैसे छानबीन करोगी कि किसने क्या किया है, तुम तो जिया का ही साथ दोगे ना। और फिर वो ये म्याओ की तरफ देख के पूछती है ज़ेनज़ेन कि ये म्याओ बताओ ना कि मैं सच कह रही हूँ, प्रॉप रूम से निकलने वाली जिया ही आखिरी इंसान है। तो ये म्याओ जो है बहुत ही सीरियस लुक देख के कहता है कि ये जिया ने ये सब नहीं किया है। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि मैं तुमसे निष्कर्ष नहीं मांग रही हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ कि मुझे बताओ कि लास्ट में निकलने वाली यही वो इंसान है ना। तो ये म्याओ फिर से कहता है कि मैं नहीं मानता कि जिया ने ऐसा कुछ भी किया है। तो ज़ेनज़ेन रो के कहती है कि तुम सब उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, तुम सब मुझे इंसाफ दिलाओ ना, मैं कह रही हूँ ना कि वो सबसे लास्ट में निकलने वाली इंसान है। तो जिया चिल्ला के कहती है कि हाँ मैं निकली थी लास्ट में, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हालांकि मैं इस रोल के लिए तुमसे जल रही हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं कर सकती कि मैं किसी को चोट पहुंचाऊं। तो येलन कहता है कि ये सारी चीज़ हम बाद में डिसाइड करेंगे, तुम दोनों को चोट लगी है ये म्याओ और तुम्हें, तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ और अपना चेकअप कराओ। और युयान को कहता है येलन के उसे लेके जाओ, और वो लेके जा रही होती है। तो ज़ेनज़ेन जो है ये म्याओ का हाथ पकड़ लेती है जिसमें उसे चोट लगी होती है और वो कहती है कि तुम उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो। तो ये म्याओ जो है गुस्से में उसे देखने लगता है, तो वो उसका हाथ छोड़ देती है और फिर ये म्याओ जो है बड़े प्यार से जिया को देखने लगता है। उसकी आंखों से देख के लगता है कि वो कह रहा है कि मैं तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ। तो उनके जाने के बाद कॉलेज के सारे बच्चे जिया पर दोष लगाने लगते हैं। तो लू उन सबको डांटती है कि बिना प्रूफ के वो लोग ऐसा नहीं कह सकते। तो जिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जिया बहुत ही अपसेट होकर बैठी होती है और लू उसे इनकरेज करने के लिए कहती है कि हम ज़ेनज़ेन से बात नहीं करेंगे और अब ना हम उसे अवॉइड करेंगे, और अब अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा किया ना तो उससे अब मैं निपटूंगी, मैं उसे ऐसा मजा सिखाऊंगी ना, ऐसे पीटूंगी उसको। तो जिया उससे कहती है कि तुम अभी भी इतनी एनर्जेटिक हो रखी हो, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद तो मुझे नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ सोने, तो एक काम करो तुम भी सो जाओ। तो लू उसकी बात मान के वहाँ से चली जाती है सोने के लिए। लेकिन दिखाया जाता है कि जिया पूरी वहाँ शाम तक बैठी रहती है। अभी येलिन जिया को कॉल करता है और उसे ज़ेनज़ेन के बारे में बताता है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस एक टेटेनस का इंजेक्शन लगा है और वो कॉलेज के लिए निकल गई है, तो वो उसे देख ले। तो जिया ठीक है और कहती है कि ये म्याओ का हाल क्या है। तो वो जैसे ही बताने वाला होता है तो जिया को काउंसलर का कॉल आता है और वो येलिन का कॉल कट कर देती है। तो काउंसलर से उसकी क्या बात होती है नहीं दिखाया जाता है। तभी जिया की मॉम का सीन दिखाया जाता है कि उन्हें भी काउंसलर का कॉल आता है और वो भी जिया की मॉम को सब बता देते हैं कि स्टूडेंट को शक है कि ज़ेनज़ेन को चोट लगी है और उसकी जिम्मेदार जिया है। तो वो काउंसलर को समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी बेटी ज़रूर शैतान है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वही सारी बातें करी रही होती है कि तभी वहाँ जिया आती है और वो बहुत ही स्माइल के साथ अपनी मॉम से बात करती है, लेकिन उसकी मॉम सीरियस होती है। तभी ज़ेनज़ेन का सीन दिखाया जाता है कि उसके पाँव पे ज़्यादा चोट नहीं आई होती है, बस थोड़ी जगह पट्टी होती है। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है उसे और उसकी मॉम उससे हालचाल पूछती है, तो बताती है कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस टेटनस लगा है। ज़ेनज़ेन की मॉम ज़ेनज़ेन को समझाती है कि जिया इतनी बुरी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा। और वो ऐसे समझाने लगती हैं। तो ज़ेनज़ेन बहुत ही ज़्यादा चिढ़ के कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और वो कॉल कट करके आराम से आंखें बंद करके वही बातें सोच रही होती है जो जिया ने उससे कही थी कि मेरे पास मेरी खुशियाँ और दुख बांटने के लिए कोई दोस्त है क्या, तुम्हारे पास कोई है। तो यही बात सोच के ज़ेनज़ेन चिढ़ जाती है और फिर रूम में जितने भी बलून्स होते हैं उनको पकड़ के खिड़की से उड़ा देती है और कहती है कि जब सब तुम्हारे असली चेहरे को देख पाएंगे ना तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, सब मेरा सपोर्ट करेंगे। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया अपने रूम में बैठी होती है अपने घर पे और वो ऑनलाइन चेक करती है तो सब उसके बारे में बुरा बुरा कमेंट कर रहे होते हैं। तो वो चिढ़ के कहती है कि किसी ने मुझे देखा नहीं है ऐसा करते हुए और फिर भी सब मेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बात कर रहे हैं। तभी उसके पापा का उसको कॉल आता है और उसके फादर के साथ बात करते टाइम पे वो अपना सारा दुख भूल जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल होकर बात करती है। तभी उसकी मॉम उसे देख रही होती है और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मॉम ने उसके डैड से कहा था
कि सारी प्रॉब्लम ऐसी है और वो अपनी बेटी से इस बारे में डिस्कस ना करे, बस उसे कंफर्ट करे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां ये म्याओ एडमिट होता है और येलिन वहीं बैठा होता है उसके पास, और वो ऑनलाइन उन्हीं सारी कमेंट को पढ़ रहा होता है जो जिया के खिलाफ सबने किया था। तभी ये म्याओ से पूछता है कि भाई आप इतने टेंस क्यों हो, क्या कोई बात हुई है? तो येलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? तो ये मैं उससे पूछता है कि फुटेज में क्या दिखाया गया है, छानबीन कैसी चल रही है? तो येलिन कहता है कि फुटेज में सिर्फ यही दिखाया गया था कि वहां सिर्फ तुम तीनों थे, तुम, जिया और सेंजन, और तुम तीनों के अलावा ना तो वहां कोई गया है और ना ही आसपास कोई नजर आया है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये जानबूझ के किया गया है या फिर ये सिर्फ एक हादसा है? तो ये म्याओ कहता है कि भाई कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब जिया ने किया है? कहीं आप भी उस पर शक तो नहीं कर रहे हैं? तो येलिन कहता है कि मैं उस पर शक नहीं कर रहा, बस सभी लोग उसके खिलाफ हैं और एविडेंस भी उसके खिलाफ है, तो उस पर शक करने या ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बात मैटर नहीं करती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि जिया ने ऐसा नहीं किया है और सभी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये म्याओ कहता है कि कोई इस पर ट्रस्ट करे या ना करे, चाहे आप भी उसके खिलाफ हो जाओ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बुरी है, बहुत बुरी है, उसे हारना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी वो किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। और कोई उसका सपोर्ट करे या ना करे, मैं हमेशा उसे सपोर्ट करूंगा, मैं हमेशा उस पर ट्रस्ट करूंगा। तो एक बहस सी हो जाती है दोनों भाइयों के बीच में। तो येलिन कहता है कि बहस से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इंतजार करना होगा, और वो उसे ये म्याओ को आराम करने के लिए बोल के वहां से जाने लगता है। तो ये म्याओ से कहता है कि माँ को कुछ मत बताना। तो येलिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मॉम को पता नहीं लगेगा? बहुत सारे टीचर्स उनके फ्रेंड हैं और वो ऑनलाइन गॉसिप्स पढ़ के इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर सकती हैं, तो केयरफुल रहना, वैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये म्याओ भी खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है येलिन। तो येलिन के जाते ही ये म्याओ अपना फ़ोन लेकर जिया को कॉल लगा देता है, और दूसरी तरफ हमारी जिया सो रही होती है। तभी ये म्याओ का कॉल आता है, वो उठा के कहती है ये म्याओ, और तभी सीन दिखाया जाता है कि जिया चिल्लाते हुए अपनी मॉम को बुलाती है, उठ के आती है। तभी उसे अपनी मॉम का लिखा हुआ नोट मिलता है कि मॉम को ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना घर रहकर। तो फिर वो जेनजेन की मॉम को आवाज़ मारने लगती है और वो भी वहाँ नहीं होती है, लेकिन वो टेबल पे देखती है कि उसके फेवरेट फ्रूट्स रखे होते हैं और उसका एक डिश फेवरेट होता है वो रखा होता है। तो उसे देख के एक आइडिया आता है। क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां चैनमो और लू बैठकर वही गॉसिप्स पढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग किस हिसाब से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोगों को, और ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं जैसे कि इन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। और देखो इनके कमेंट्स पे सेंजन ने लाइक भी किया है, मतलब वो इन्हें खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है। उसने इन्हें चांटा मारा और उसके बाद भी अब उसे चैन नहीं पड़ रहा है, वो ये सारी चीजें कर रही है। तभी सेंजन कहती है कि क्यों, मैं विक्टिम हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, और ये सब जिया ने किया है, ये सब तुम भी जानती हो, तो तुम ऐसे नाटक क्यों कर रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, बेवकूफ। तो वो बेवकूफ शब्द सुन के चैनमो को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम उसे बेवकूफ नहीं कह सकती, ये एक बहुत ही बुरी लैंग्वेज है। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि चाइनीज भाषा में बेवकूफ शब्द को अगर तोड़ा जाए तो उससे क्या मीनिंग निकलती है? उसका मतलब होता है कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है और उसके बाद जब जानवर बाहर आते हैं और हलचल मचाते हैं, उस वक्त को दर्शाता है ये शब्द। तो तुम ऐसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो वो ऐसे डांट रहा होता है उसे इतने प्यार से, तो हमारी लू से बहुत ही प्यार से देखने लगती है। और फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें लू के लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही है तो तुम ऐसे इस्तेमाल कर सकती हो कि वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही काइंड है, तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, तुम ऐसे बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और ये बात सुन के जेनजेन मुंह बनाती वहां से चली जाती है कि कितना ज्यादा इरिटेटिंग है ये इंसान। और फिर लू से कहती है चन्मो को कि तुम कितने प्यारे तरीके से डांटते हो लोगों को, तुम इतना अच्छी तरीके से बोलते हो ना, तुम्हारी आवाज़ इतनी स्वीट है। और ये बात सुन के हमारा चन्मो शर्मा जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां जिया पहुंचती है ये म्याओ से मिलने के लिए, और ये म्याओ उसके लुक को लेकर उसे टीज करने लगता है कि तुम क्या मार्केट से आई हो और तुम ऐसे क्यों लग रही हो जैसे तुम बैंक रॉबरी करके आई हो, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, इतने ज़्यादा सूझ क्यों गए? और उसकी ये टीजिंग वर्ड सुन के हमारे जिया तो बिल्कुल अपसेट हो चुकी होती है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में कुछ है और वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तो बहुत ही खुशी से निकाल के दिखाती है लंच बॉक्स। तो हमारा ये म्याओ हंसने लगता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि ये तुमने खुद बनाया है, और ये घरेलू बनने की एक्टिंग तो मेरे सामने मत करना। और वो बहुत ही तेज तेज हंसने लगता है। येलिन का सीन दिखाया जाता है और वो ये म्याओ की बोली बातों को सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि कोई जिया पे ट्रस्ट करे या ना करे, मैं जिया पर ट्रस्ट करता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है, वो भले ही सबसे अलग है लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, और भाई आपको भी इस पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो वो ये म्याओ की बातों को सुनकर सोचता है कि ये म्याओ सही कह रहा था, मुझे भी जिया पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसके बाद सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। ये म्याओ उस लंच बॉक्स को देख के कहता है कि ये पके तो हैं पर इनकी स्मेल थोड़ी अजीब सी नहीं है? तो जिया कहती है कि खाने में अच्छा होगा, तुम टेस्ट तो करो। तो ये म्याओ डरते डरते टेस्ट करता है और बहुत ही डर के साथ कहता है कि ये पक गए हैं,
बस इसका स्वाद थोड़ा अलग है और इसका स्मेल भी थोड़ा अलग है। तो जिया कहती है लेकिन टेस्टी है ना? तो वो कहते हैं हाँ टेस्टी तो है। जिया भी बहुत ही लालची निगाहों से देख रही होती है, तो ये म्याओ कहता है तुम भी चख सकती हो। तो जैसे ही जिया चखने जाती है तभी उसे कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है तो वो जेनजेन की मॉम का कॉल होता है और वो उससे पूछ रही होती है कि उसने वो जो डम्पलिंग्स बनाए थे वो कहाँ हैं। तो जिया कहती है कि वो मैंने तो पका दिए। तो उसकी मॉम कहती है कि वो कुत्तों के लिए था, तुम्हारी मॉम लेके आई थी। तो जिया पूछती है चौंक के कि किसके लिए था? तो उसकी आंटी कहती है कि वो कुत्तों के लिए ही था, हमें आज ही देने जाना था, अगर तुमने देख लिया हो तो मुझे बता देना। तो जिया बहुत ही डरते हुए ये म्याओ को देखती है और ये म्याओ कहता है कि तुम चखो। तो जिया डरते हुए कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हारे लिए लाई थी, तुम खाओ, तुम आराम से खाओ, मैं घर जाके दोबारा खा लूंगी। ये म्याओ बहुत ही मजे से खाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम घर के काम भी कर लेती हो, तुमने बहुत अच्छा बनाया है, बहुत ही टेस्टी है, लेकिन बस स्मेल थोड़ी अजीब है, पर काम चलाऊ है। तो जिया कहती है हाँ सच में। और फिर वो कहती है कि तुम अब अपनी एक्टिंग कब कंप्लीट कर रहे हो? जिसपे हमारा ये म्याओ कहता है कि मेरे को अब नहीं करना है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और मैं अभी नहीं कर सकता उस जोश के साथ। तो जिया कहती है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मोह चाहिए, तुम आराम से कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम छोड़ देते हो ड्रामा, जब तुम्हारा मन करता है तुम आ जाते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हें तो ड्रामा प्ले करना चाहिए ना। तो हमारा ये म्याओ कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ जब मेरी फीमेल एक्टर भाग गई तो जिया कहती है कि वो भागी नहीं है, जेनजेन को तो बस चोट लग गई है। तो फिर ये म्याओ कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो ना, मतलब वो जिया की बात कर रहा होता है और जब जिया इस बात को नोटिस करती है तो दूसरी तरफ शर्माकर हंसने लगती है और ये म्याओ भी हंसने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये म्याओ की मॉम बाहर से उन्हें देख रही होती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। जिया ये म्याओ को देख के कहती है कि इसको जल्दी से खत्म करो और जो सूप है ना उसको भी पी लेना। तो ये म्याओ भी हंसते हुए कहता है ओके मैम। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड में ये म्याओ के फोन पे जेनजेन कॉल कर रही होती है, लेकिन वो दोनों तो साथ में थे इसलिए उसका कॉल पिक नहीं कर पाते। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया की मॉम स्कूल के प्रोफेसर के पास गई होती है और उनसे कहती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर को लगता है कि जिया की मॉम अपनी बेटी का सपोर्ट कर रही है और उन्हें बिगाड़ रही है। तो जिया की मॉम कहती है कि मेरी बेटी भले ही पढ़ने में अच्छी नहीं है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा दे, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। मुझे उस पर पूरा भरोसा है वो ऐसा नहीं कर सकती है। और आप लोगों को सबूत नहीं मिला है, जिसको चोट लगी है बस उसने खुद अपने मुंह से कहा है कि वही आखिरी इंसान थी जिसे उसने लास्ट में देखा था। और आपके पास क्या कोई प्रूफ है कि उसी ने ये सब किया है? जिस पे प्रोफेसर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा रूड हो और आप अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब कर सकती हो। जिस पे जिया की मॉम कहती है कि आप पहले सबूत ढूंढिए और मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल कम्युनिटी तक जाए ये बात, और मेरी बेटी की पढ़ाई पर कोई भी रुकावट ना आए। मैं बस अपनी बेटी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। जो आप लोगों ने उसकी इमेज खराब की है, बस मैं उससे बचाना चाहती हूँ। आप लोग इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप किसी स्टूडेंट की लाइफ को इस तरह से कैसे स्पॉइल कर सकते हैं? पहले आपको जांच करनी चाहिए, उसके बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट लागू करना चाहिए। आपने पहले स्टूडेंट को ये मानने पर छोड़ दिया कि सारी गलती मेरी बेटी की है। तो वो दोनों ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी प्रोफेसर के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे समझाता है। तो प्रोफेसर हंसते हुए कहता है कि आप मेरे पास क्यों आई है मदद मांगने के लिए, जब आपने पहले ही डीन से इस बारे में बात कर ली है। तो ये बात सुन के जिया की मॉम चौंक जाती है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट में ये बताना कि आपको वो वाला सीन कैसा लगा जब जिया ने उसे कुत्ते वाला डम्पलिंग खिला दिया। ओके गाइस, कमेंट में बताना कि मैं इस ड्रामा के साथ एक और ड्रामा एक्सप्लेन करूं या फिर पहले इस ड्रामा को कंप्लीट करूं उसके बाद नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेन करूं। तो आप कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।